Hello बच्चों, let's read out the question first. Define the term threshold frequency and work function in relation to photoelectric effect. So यहाँ पर हमें photoelectric effect के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं. सो बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, ठीक है. उसका कोई ना कोई वर्क फंक्शन होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल सरफेस से तभी इजेक्ट करेंगे जब उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी मिल जाए. सो जैसे ही एक लाइट जिसके पास फोटोन एनर्जी होती है किसके बराबर, एच न्यू के बराबर, इस पर इंसिडेंट करती है, वो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं. सो ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू दिस फोटोन एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब यहाँ पर आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशन की बात. सो देखिए ये जो फाई है मैंने बताया कि ये वर्क फंक्शन को डिपेंड कर रहा है. ये किसको डिफाइन कर रहा है, वर्क फंक्शन को. सो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फाई नॉट इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन बाय द प्लैंक कांस्टेंट. यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो नेसेसरी होती है टू इनिशिएट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि इस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जारी करने के लिए जो भी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अब अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की यदि बात करूं, सो के मैक्स इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू माइनस का 5, जहां पर के मैक्स होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो इजेक्ट हो रहे हैं. सो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होंगे जब एच न्यू विल बी ग्रेटर दैन और इज इक्वल्स टू 5. यानी कि जो भी फोटोन एनर्जी इस मेटल सरफेस पर पड़ रही है, जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन के ग्रेटर हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा और उसी टाइम पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा. इतना क्लियर हो गया. सो देखिए ये फोटोन की एनर्जी में ये जो टर्म आ रही है न्यू, सो ये न्यू को हम कहते हैं इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी. सो इस फ्रीक्वेंसी से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बिलो विच द फोटोन इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट. यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी होंगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होंगी जिसके बिलो यदि किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी रही तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाएंगे. क्यों, क्योंकि ये फोटोन एनर्जी लेस हो जाएंगी एज कंपेयर टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और यदि ये लेस हो जाए तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो देखिए यहाँ पर हमने कंसेप्ट देख लिया है. अब इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं या फिर डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, और इसका डेफिनेशन हो जाता है दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो which the photoelectrons, the photoelectrons do not emit.
यानी कि वो मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन लिख लेते हैं रिगार्डिंग दी वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, और इसका यदि हम डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा द मिनिमम एनर्जी necessary to to initiate the photoelectric effect, the photoelectric effect from the metal surface, from the metal surface। ठीक है, सो ये हो जाती है डेफिनेशंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, जो कि हमसे बोला गया था टू राइट डाउन, एंड दिस वी हैव completed by using the concept of photoelectric effect concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.